अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद और सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है बस टोपोलॉजी। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर हम आगे जाते जा रहे हैं, चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। पहले ये की पॉइंट सामने आया कि यार टोपोलॉजीज़ और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स और नेटवर्क मॉडल्स, इन तीनों में क्या फ़र्क है, वो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया। उसके बाद हम चलते हैं कि जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ हैं उनके अंदर से सबसे सिंपलेस्ट नेटवर्क जो है, जो सबसे ज़्यादा सिंपल नेटवर्क है, सिंपल नेटवर्क की जो स्ट्रैटेजी है या कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके वो वर्क कर रही होती है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ कि बस टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी बेसिकली सिंपलेस्ट नेटवर्क है, सपोर्ट करता है स्मॉल नेटवर्क कंपोनेंट्स या कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को। कम जो तादाद में ये डिवाइसेस को सपोर्ट करती है, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि अगर ज़्यादा कर दें तो इसके जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आ जाती है और उसकी वजह से जो है ट्रबल शूट करना, मसला फाइंड करना, अगर कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है कम्युनिकेशन के अंदर, तो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बाद आ जाता है कि ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल वायर कॉल्ड बस। अब ये नोड्स क्या है? नोड्स बेसिकली इन चीज़ों को कहते हैं जो डिवाइसेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर लगी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, इनको हम नोड्स बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस और मतलब मज़ीद हो सकती है, कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो एक मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे बना दिया। ये जो सेंट्रल वायर हमारे पास रेड कलर में शो हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? बस। पिछले लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को बताया कि इधर उधर अगर मतलब बस के अंदर अगर हम देखें तो इधर उधर पैसेंजर्स बैठे होते हैं और दरमियान में एक पेवमेंट होती है जो कम्युनिकेशन, जो राब्ता करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हम उस पगडंडी को या उस रास्ते को इख्तियार करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह बस के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं और दरमियान में ये जो सेंट्रल बस है वो कम्युनिकेट करवा रही है। ये बहुत ही पावरफुल वायर होती है जिसको यूज़ करते हुए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करवाते हैं। ये नेटवर्क का अब लेआउट आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एक, अगर इस चीज़ को मिसाल के तौर पर इस पीसी को PC1 का हम नाम देते हैं और इसको हम देते हैं, ये हमारे पास सर्वर है। अब अगर हम नेटवर्क मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं, या फिर हम इसको नहीं बल्कि इस प्रिंटर को सर्वर कह देते हैं। तो ये प्रिंटिंग सर्वर हमारे पास एक नेटवर्क में मौजूद है। तो ये क्या है? क्लाइंट्स, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। ये जब इन्होंने प्रिंटिंग करनी होगी, करवानी होगी, किसी चीज़ को प्रिंट करना होगा, उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रिंटर की तरफ कि यार ये हमें सर्विस प्रोवाइड करो, तो ये सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये नेटवर्क का जो लेआउट है ये टोपोलॉजी कहलाता है। और ये जो नेटवर्क के अंदर एक सर्वर और 2 क्लाइंट्स या 4 क्लाइंट्स या 5 क्लाइंट्स जितने भी मौजूद हैं, ये इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना, ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल है। अब ये एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब है कि एक सर्वर मौजूद है तो बाकी सारे क्लाइंट्स हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, सिंपल, कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सारे पीर टू पीर कनेक्शन के अंदर, ये जो है पीर टू पीर नेटवर्क मॉडल के अंदर कनेक्टेड है। तो अब ये नेटवर्क मॉडल होगी और ये जो एज इट इज़ इंटैक्ट हमारे पास मौजूद है लेआउट, इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ये कनेक्शन का जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। और जो हमने इसको एक वो दे दिया, नाम दे दिया, लेबल दे दिया कि एक सर्वर और बाकी सारे क्लाइंट्स, ये सर्वर टू क्लाइंट मॉडल का या पीर टू पीर मॉडल का हमारे पास एक ढांचा आ गया, नमूना आ गया। उसके बाद हम आते हैं इनकी जो बाकी डेफिनेशन है। अच्छा, नोड्स की बात हो रही थी। ये जो हमारे पास डिवाइसेस लगी हुई हैं, हर एक डिवाइस यहाँ पर नोड कहलाती है। इवन इफ़ इट इज़ अ सर्वर और इट इज़ अ क्लाइंट और एनीथिंग एल्स, जैसे कि ये प्रिंटर है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस में आ जाता, मतलब आउटपुट डिवाइस में आ जाता है, पेरिफेरल डिवाइस में आ जाता है। तो अगर ये पीयर टू पीयर कनेक्शन में कनेक्टेड है तो ये फिर भी नोड कहलाएगी। अगर ये कोई हाइब्रिड कनेक्शन के अंदर साथ मौजूद है, मतलब या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर ये मौजूद है तो ये फिर भी नोड कहलाएगी। विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजीज़,
टोपोलॉजी के हवाले से इसको विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी अगर हम देखें, टोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये एक एक डिवाइस जो है हमारे पास नोड कहलाएगी, इवन इट इज़ अ सर्वर और अ क्लाइंट। अगर मतलब सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात हो रही है, और अगर ये पीयर टू पीयर मॉडल की बात हो रही है तो सभी का स्टेटस एक ही है, तो उसके अंदर कोई क्लाइंट या कोई सर्वर नहीं है, सारे जो हैं वो हम कम्युनिकेशन सारे जो नेटवर्क के अंदर मौजूद डिवाइसेज हैं उनको हम पीर बोलते हैं, PEER। उसके बाद आ जाते हैं हम टर्मिनेटर्स के ऊपर। नोड्स की समझ आ गई। जो वायर है, सेंट्रल वायर, इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, बस का नाम दे रहे हैं। बस क्यों, ये कम्युनिकेट करवा रही है, ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, ट्रैवल करवा रही है, तो ये क्या हुई, हमारे पास बस हुई। उसके बाद आ जाते हैं टर्मिनेटर्स के ऊपर। ये टर्मिनेटर्स क्या हैं, अगर मिसाल के तौर पर आगे हम वर्किंग में देखेंगे कि मैसेज किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है, एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरी जगह कैसे, दूसरी डिवाइस के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, इसकी वर्किंग को हम समझेंगे। लाजमी बात है इस वायर को इस्तेमाल करते हुए हम इनको मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह या रिक्वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं या कम्युनिकेट करवा रहे हैं। इस टर्मिनेटर का जो बेसिक मकसद है वो आपको इन पॉइंट्स के अंदर क्लियर होगा कि टर्मिनेटर्स किस लिए काम आते हैं। आगे हम चलते हैं कोलिजन की तरफ। अगर कोलिजन हो जाती है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक ही टाइम में ट्रांसमिट कर देते हैं डाटा, तो कोलिजन अक्कर हो जाती है, डाटा लॉस होने का ख़तरा होता है, डाटा एक दूसरे से मतलब टकरा जाता है। मिसाल के तौर पर एक डिवाइस ने यहाँ इस डायरेक्शन में डाटा दिया और इस डिवाइस ने मतलब इस जो डायरेक्शन है इसके अंदर डाटा दिया, तो क्या हुआ, ये आपस में जब, क्योंकि दरमियान में जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो कॉमन है, वो एक ही है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, सिंगल वे कम्युनिकेशन हो सकती है एक टाइम में, तो ये क्या है, क्या चीज़ है, ये यहाँ पर कोलिजन अक्कर हो गई है, ये टकराव आ गया है दरमियान में, तो इससे क्या होगा, डाटा लॉस होने का ख़तरा होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर वर्किंग के ऊपर। वर्किंग के अंदर हम जो है टर्मिनेटर्स की वर्किंग को भी पढ़ेंगे और नेटवर्क की वर्किंग को भी पढ़ेंगे। वर्किंग, सेंटर कंप्यूटर सेंड्स मैसेज थ्रू द बस। सेंटर कंप्यूटर क्या करता है, एक मैसेज बनाकर सेंड करता है बस के ज़रिए। उसके बाद आ जाते हैं बस कंटेन्स मैसेज एंड द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर। बस के अंदर क्या क्या चीज़ जाती है, सबसे पहले तो मैसेज होता है, उसके बाद एड्रेस होता है ऑफ द कंप्यूटर, डेस्टिनेशन कंप्यूटर, जो मंजिल पर पड़ा हुआ कंप्यूटर है, वो चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे फोर्थ है, चाहे फिफ्थ है, यस अप टू 100 जितने कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं, उसका लास्ट इंडेक्स ही क्यों ना हो, लास्ट मतलब कंप्यूटर ही क्यों ना हो, उसका एड्रेस लाजमी होगा। अगर उसके एड्रेस के साथ कुछ मैच नहीं हो रहा, अब टर्मिनेटर का काम आ रहा है। अगर एड्रेस गलत है या कोई इस तरह का मामला है, किसी भी कंप्यूटर ने उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं किया, कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं उनमें से किसी ने भी उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने अंदर स्टोर नहीं करवाया या उसकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं किया, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटर्स की तरफ डाटा चला जाएगा, तो वो टर्मिनेटर्स क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको वेस्ट कर देंगे। टर्मिनेटर्स क्या एब्जॉर्बर्स के तौर पर लगाए गए होते हैं कि अगर कोई मैसेज जो है वो आइडल छोड़ दिया जाता है, अगर वो किसी भी एड्रेस के ऊपर नहीं पहुंच सकता, तो वो टर्मिनेटर्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आता है ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस इफ़ मैच एक्सेप्ट। अगर वो मैच कर जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हर कंप्यूटर का जो है वो चेक करता है एड्रेस को। हर कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर मौजूद है, बस टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है, हर कंप्यूटर जो है वो टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि यार क्या ये एड्रेस मेरे एड्रेस के साथ मैच होता है, जो मैसेज के साथ मतलब एसोसिएटेड जो एड्रेस है वो क्या मेरे एड्रेस के साथ मैच हो रहा है। अगर वो मैच होता है तो वो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज एल्स का मतलब अगर नहीं तो फिर क्या होगा, एल्स रिजेक्ट कर देता है और पास ऑन कर देता है टू द नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट कंप्यूटर को वो पास कर देता है, पास ऑन कर देता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडवांटेजेस क्या क्या हैं। बस टोपोलॉजी एक बिल्कुल सिंपल, लीस्ट एक्सपेंसिव और क्या कह सकते हैं कि एक्सटेंडेबल वर्जन ऑफ द टोपोलॉजी है। एक्सटेंडेबल जो है टोपोलॉजी हमारे पास नेटवर्क है। सिंपल एंड इजी टू यूज़, बिल्कुल सिंपल है, इजी टू यूज़ है, लेस एक्सपेंसिव है। स्मॉल लेंथ ऑफ वायर इज़ रिक्वायर्ड, जो सेंट्रल वायर है उसकी लेंथ जो है वो कम ही यूज़ होती है ज़्यादातर। मतलब अगर ये बेसिकली यहाँ पर भी बात की जा रही है
स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को वो सपोर्ट करती है। तो क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स 10 है, 20 कंप्यूटर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक लैब के अंदर जो है वो नेटवर्क बनाया जा रहा है, वो बस टोपोलॉजी के ज़रिए बना दिया जाए, तो क्या वो कम वायर्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बना दिया जाएगा। बट फॉर द सिंपल एंड स्मॉल नेटवर्क, ये लार्ज नेटवर्क के लिए मतलब इतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों? अगर हम इसे एक्सटेंड करते रहेंगे तो लेंथ ऑफ वायर भी बढ़ती रहेगी और जो हमारे पास इसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, इफ़ वन नोड फेल्स होल नेटवर्क डज़ नॉट ब्रेक डाउन। अगर एक नोड बीच में से मिसाल के तौर पर ये ख़राब हो गई है, ये वर्किंग करना छोड़ गई है, तो इससे क्या पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब तक ये दरमियान वाली लाइन ये ब्रेक डाउन नहीं होती, तब तक ये पूरा नेटवर्क ऐसे के ऐसे एज़ इट इज़ काम करता रहेगा, एज़ इट इज़ चलता रहेगा। जिस तरह के ये बनाया गया है, जिस लेआउट में ये पड़ा है, उसी लेआउट में ये काम करता रहेगा, बशर्ते कि तमाम नोड्स काम कर रही हों। अगर तमाम नोड्स में से कोई एक नोड ख़राब हो गया, 2 नोड्स ख़राब हो गए, 3 नोड्स ख़राब हो गए, डज़न्ट मैटर। ये है कि कम्युनिकेशन का जो क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। लेकिन देखा जाए तो नेटवर्क तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ ना, नेटवर्क एज़ इट इज़ चल रहा है, नेटवर्क को कोई टेंशन नहीं है। नेटवर्क को टेंशन तब होगी, नेटवर्क को परेशानी तब होगी जब दरमियान वाली जो सेंट्रल वायर है, जिसको हमने बस बोला है, जो कि बेस है बस टोपोलॉजी की, अगर वो ख़राब हो जाती है तो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं? डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का क्या मतलब है? ट्रबल शूट, ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल और शूट का मतलब होता है उसे शूट, जैसे वीडियो शूट हो रही होती है, तो क्या हमें ऑब्ज़र्वेशन के लिए हम ट्रबल शूट करते हैं कि यार उसको फाइंड करना और उसके बाद उसको रिमूव करना, ट्रबल को, मुश्किल को, कि कहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है, उसको दूर करना, उसको मतलब उससे छुटकारा हासिल करना, ये क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग। अब इसके अंदर ट्रबल शूटिंग मुश्किल कैसे है? ट्रबल शूटिंग इस तरीके से मुश्किल हो जाती है कि अगर आपके पास कोई इंडिकेटर मौजूद नहीं है कि कौन-सा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हुआ है, कौन सी डिवाइस ख़राब हुई है, तो आपको इसके अंदर ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता है। इसकी क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो उस तरीके से नहीं की जा रही होती जिस तरीके से हम मतलब दूसरे नेटवर्क मॉडल्स के अंदर दूसरे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको ट्रबल शूट करना इस तरीके से मुश्किल हो जाता है। आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको आइडेंटिफ़ाई करने में मुश्किल होती है कि यार मसला कौन से कंप्यूटर के अंदर या कौन सी डिवाइस के अंदर आ रहा है, बस ये मुश्किल होती है। अगर आप आइडेंटिफ़ाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको ट्रबल शूटिंग में इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखा जाए तो ये एक स्मॉल नेटवर्क है, एक सिंपल नेटवर्क है, तो इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बेसिकली होती नहीं है। अगर हो जाए तो फिर ट्रबल शूट करने में मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल ये हमारे पास डिसएडवांटेज तो इसका है। तो उसके बाद आता है सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स। ये हमने सबसे पहले इसका लिखा है यहाँ पर कि कम जो है कंप्यूटर्स को सपोर्ट करती है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और साथ हमारे पास ट्रबल शूट करने की भी जो है प्रॉब्लम वो हमें फ़ेस करना पड़ सकती है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ़ डिवाइसेस। अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो नेटवर्क की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? कि नेटवर्क के ऊपर जो एक ही वायर है जो कम्युनिकेट करवा रही है, उसके ऊपर जब डाटा की ट्रैफ़िक बढ़ जाएगी, जब डाटा का लोड बढ़ जाएगा तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। इसके अंदर जो की पॉइंट्स बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हैं कि डिफाइन बस नेटवर्क या बस टोपोलॉजी नेटवर्क। उसके बाद आ सकता है कि डिफाइन द वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी नेटवर्क। उसके बाद आ सकता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के क्या-क्या हो सकते हैं, एनी टू और डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी नेटवर्क। तो आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस 3-3 लिखने पड़ेंगे या 2-2 लिखने पड़ेंगे। तो मैं की पॉइंट्स के अंदर इसलिए लिखता हूँ चीज़ों को, ताकि चीज़ें हम बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए उनका मरकज़ी ख़्याल ले लें, उनका सेंट्रल आइडिया ले लें और उसके बाद हम उन्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए मतलब अपना माइंड भी इस्तेमाल करें, क्रिएटिविटी को मतलब अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको भी मतलब एनहांस करने की कोशिश करें कि हम पेपर के अंदर अपने वर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने प्यारों से शेयर कीजिए और इन्हें वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू ड्रीम, विद अ न्यू होप कि इंशाल्लाह पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएँगे। और तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।